नेटवर्क चैप्टर, थर्ड पेज। सेकंड पेज तक हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट जो पेज है आपका, पेज नंबर सेकंड, उसमें लास्ट टॉपिक था मीडिया का, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आपके दो तरह के मीडिया थे, गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया, और दूसरा था अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया। वो भी आगे आएगा, फिलहाल हम गाइडेड मीडिया की बात कर रहे थे। उसके अंदर तीन तरह की केबल्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर दो वायर हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। हेलिक्स का मतलब डीएनए फॉर्म, और उसका डायग्राम इस टाइप का रहता है, ये वाला। दो वायर ऐसे आपस में डीएनए फॉर्म में आपके इंस्टॉल्ड है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर। और इसी के एडवांटेज डिसवांटेज हमने देखे थे, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज डिसवांटेज हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ, अब सेकंड जो केबल है हमारी, वो है कोएक्सियल केबल। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। कोएक्सियल केबल आपकी जो है, उसके अंदर डायग्राम देखिए, साइड में दे दिया है मैंने यहाँ पर। एक आउटर कवरिंग है, उसके अंदर एक वायर का मैश होता है। मैश मतलब जाली जैसा वायर। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला। फिर उसके अंदर फिर आपका एक कॉपर वायर होता है, ये वाला, इस टाइप का। ठीक है ना। तो दो वायर होते हैं, लेकिन दोनों वायर जो है कैसे होते हैं, एक बीच में होता है और एक उसके चारों तरफ जाली के फॉर्म में होता है। इसलिए इसका नाम कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस पे दो वायर है, एक बीच में है और एक उसके चारों तरफ है, मैश फॉर्म में। बीच में जो ब्लैक दिख रहा है आपको, वो इंसुलेटर है, यानी वायर के ऊपर जो आपका प्लास्टिक लगा रहता है वो। क्या एडवांटेज डिसवांटेज है इसके? जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ट्विस्टेड पेयर में एक के एडवांटेज डिसवांटेज आप याद कर लें, फिर उसी को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे में आप कंपेयर करवा सकते हैं। कोएक्सियल केबल में हम देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन आपका जो है बेटर है देन ट्विस्टेड पेयर। इन एमबीपीएस है ये। ट्विस्टेड पेयर में कैसा रहता है, केबीपीएस में। एमबीपीएस, केबीपीएस, डेटा को मेजर करने की स्पीड, डेटा किस स्पीड से आपका ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट पेज में देखा था हमने। तो जो आपका ट्विस्टेड पेयर है, उसके अंदर केबीपीएस के अंदर ही डेटा आपका जा सकता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कोएक्सियल केबल में ये स्पीड बढ़ जाती है और ये एमबीपीएस में आपकी स्पीड जा सकती है, दैट इज मेगा बिट्स पर सेकेंड। कैन बी यूज इन ब्रॉडबैंड। ट्विस्टेड पेयर आपका ब्रॉडबैंड में काम नहीं आ रहा था, लेकिन कोएक्सियल केबल आपका ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में काम आता है। ट्विस्टेड पेयर की डिसवांटेज थी क्रॉस टॉक हो सकता है उसमें, लेकिन यही उसकी एडवांटेज बन जाएगी कोएक्सियल की, कि इसके अंदर क्रॉस टॉक की संभावना नहीं है। क्रॉस टॉक क्या था, एक वायर से दूसरे वायर के अंदर सिग्नल्स का लीक होना। डिसएडवांटेज क्या है कोएक्सियल केबल की? एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ऑब्वियसली ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। और एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, ससेप्टेबल टू द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस बना है इंटरफेयर से। इंटरफेरेंस का मतलब होता है आउटर एनवायरनमेंट में कोई डिस्टरबेंस हो अगर, तो वायर के अंदर जो डेटा आपका जा रहा है, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, क्या वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इंटरफेरेंस कहलाता है। तो ट्विस्टेड पेयर के अंदर इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा होता है, कोएक्सियल में थोड़ा कम होता है। फाइबर ऑप्टिक जो आगे पढ़ेंगे हम, उसके अंदर बिल्कुल जीरो होता है। बाहर का एनवायरनमेंट का कोई भी डिस्टरबेंस अंदर के डेटा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है फाइबर ऑप्टिक में। कोएक्सियल केबल में कर सकता है, इसलिए ये थोड़ा ससेप्टेबल है, मतलब उसके लिए संवेदनशील है। देन कम्स फाइबर ऑप्टिक केबल। उसका भी डायग्राम ये साइड में दे दिया मैंने यहाँ पर। ये ग्लास की ट्यूब्स होती हैं, और इसके अंदर लाइट की रेज, जैसा दिखाया गया डायग्राम में, वैसे रिफ्लेक्शन के द्वारा ये यहाँ पर ट्रेवल करती हैं। एक तरीके से लाइट की रेज वायर के अंदर टकरा टकरा के आगे बढ़ती जाती हैं रिफ्लेक्शन के द्वारा। इसके अंदर जो होलो पार्ट है, जिसके अंदर से रेस आपकी जा रही हैं, वो कोर कहलाता है। कोर के ऊपर वाली जो कवरिंग है वो क्लेडिंग कहलाती है। क्लेडिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट भी होती है।
तो ये लिखा हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल में इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, बहुत ही पतले जो है ट्यूब्स होते हैं ग्लास के, रेशे होते हैं। एंड द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। डेटा पहले लाइट में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाता है। लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइसेस लगे होते हैं। कौन से डिवाइसेस होते हैं वो? डेटा आपका कन्वर्ट होता है लाइट में, और वापस वाइस वर्सा, मतलब एक सिरे पे डेटा से, जैसे यहाँ पर डेटा से लाइट में कन्वर्ट होगा, फिर वापस वापस यहाँ पर पहुंचने के बाद लाइट से वापस डेटा में कन्वर्जन होगा। ये कौन करेगा? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, या एलडी लेजर डायोड्स के थ्रू ये काम होता है। तीन मेन पार्ट कौन से हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के? जैसे मैंने आपको बताया, बीच का जो होलो पार्ट है वो कहलाएगा कोर, जिसके थ्रू आपकी लाइट ट्रेवल करती है। क्लैडिंग, जो कवरिंग है कोर की, वो क्लैडिंग कहलाती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, लाइट क्लैडिंग से टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है और आगे बढ़ रही है। और एक होता है शीथ, जो इसके अंदर डायग्राम में नहीं दिखा है, लेकिन ऊपर एक और होता है जिसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। क्लैडिंग के ऊपर ही एक शीथ का कवरिंग रहता है। एडवांटेज क्या है फाइबर ऑप्टिक के? डेटा ट्रांसमिशन रेट काफी हाईएस्ट है, जीबीपीएस में है, ध्यान रखिएगा। ट्विस्टेड पेयर में केबीपीएस, कोएक्सियल में एमबीपीएस, और इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक में जीबीपीएस में, यानी सबसे ज्यादा फास्ट डेटा आपका फाइबर ऑप्टिक में जाता है। डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपका आता है कि हमको जो है दो अलग अलग बिल्डिंग्स को जोड़ना है और बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, और एक बिल्डिंग आपकी अलग सिटी में है, एक बिल्डिंग आपकी दूसरी सिटी में है। तो इनको इनको जोड़ने के लिए कौन सा वायर काम में लेंगे? तो उसका आंसर फाइबर ऑप्टिक केबल रहता है। केबल पूछिए तो फाइबर ऑप्टिक केबल रहता है, और केबल नहीं पूछी है तो फिर हम आगे आगे पढ़ेंगे, एक सैटेलाइट के थ्रू हम उसको लिंक करते हैं दो सिटीज की अलग अलग बिल्डिंग्स को। और एडवांटेज क्या है फाइबर ऑप्टिक का? इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसा मैंने आपको बताया, आउटर एनवायरनमेंट का कोई भी डिस्टरबेंस इसके अंदर का डेटा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये इम्यून होता है, मतलब उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से उसको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट इस पे नहीं आ सकते। मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल यही वायर है। डिसएडवांटेज क्या है फाइबर ऑप्टिक के? क्योंकि ग्लास फाइबर है, ग्लास का होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है इंस्टॉल करने के लिए, और सोल्डर करने के लिए भी डिफिकल्ट है। सोल्डर मतलब क्या होता है? दो वायर्स को ज्वाइन करना। जो कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, उनको तो आपस में आसानी से हम ज्वाइन कर सकते हैं, बस केवल ट्विस्ट करना होता है उनको। लेकिन जो ग्लास के जो फाइबर है, इनको जोड़ने के लिए एक स्पेशल आपको सोल्डरिंग करनी पड़ती है ग्लास को जोड़ने के लिए, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स रहता है। और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यही होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, इन तीनों में कंपेयर करें तो ये आपके तीनों क्या हैं? गाइडेड मीडिया या केबल्स, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं। फिर आती है कैटेगरी अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया में क्या आएंगी? वेव्स आएंगी। इनको अनगाइडेड क्यों बोलते हैं? जैसा कल बताया था मैंने आपको सेकंड पेज पे, कि जो केबल्स हैं वो डेटा को किसी एक डायरेक्शन में ले जाएंगी, लेकिन जो वेव्स हैं वो तो सब जगह फैल जाती हैं। जैसे आपका वाईफाई जो होता है वो चारों तरफ आपका वेव्स को फैला देता है। जो आपका राउटर होता है वाईफाई का, चारों तरफ वेव्स फैल जाती है उससे। तो वेव्स आपकी जो है किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाती, कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो नहीं करती, इसलिए ये अनगाइडेड कहलाता है। और ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वेव्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायर, वायर की जगह वेव्स हम यूज करते हैं, तो उनको अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। और ये कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो नहीं करती, डजेंट फॉलो स्पेसिफिक पाथ। कौन कौन सी टाइप्स की है अनगाइडेड मीडिया है? पहला आपका है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, जो आपने नाम सुना होगा इसमें, किचन में जो काम आता है आपका माइक्रोवेव ओवन, वो भी माइक्रोवेव होता है, लेकिन वो अलग तरह की माइक्रोवेव्स हैं। और ये जो माइक्रोवेव हैं ये ट्रांसमिशन में काम आती हैं। हमारा मोबाइल जो है जिस वेव पे काम करता है वो माइक्रोवेव। जो मोबाइल टावर आपका चलता है वो माइक्रोवेव से चलता है। जो सेल फोन के टावर्स आपने सिटी में लगे हुए देखे हैं वो माइक्रोवेव टावर्स कहलाते हैं। वाईफाई अलग चीज़ है, माइक्रोवेव अलग चीज़ है। ठीक है, आपके फ़ोन में वाईफाई नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। और आपके फ़ोन में जो टावर दिखाता है वो, जिसके थ्रू मालूम पड़ता है हाँ आपका फ़ोन कनेक्टेड है और आप कॉल कर सकते हैं, वो वाली जो वेव्स है वो माइक्रोवेव्स कहलाती है। इन वेव्स का क्या फीचर है? वेरी हाई इन फ्रिक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ।
फिजिक्स के अंदर ये एक फीचर होता है इसका, माइक्रोवेव का। किसी भी वेव की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, मतलब ये दूरी कम तय करती है लेकिन फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई रहती है। ये इसका मेन फीचर है। माइक्रोवेव टावर्स आपके जो इंस्टॉल किए जाते हैं इन वेव्स को आपके आगे ले जाने के लिए, तो माइक्रोवेव टावर्स आपके इंस्टॉल किए जाते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट पे उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर जो एंटीना लगा होता है वो एक टाइप का पैराबोलिक एंटीना कहलाता है। एक और फीचर है इसके अंदर, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। मतलब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, जैसे हम जो देखते हैं, हम कहाँ तक देख सकते हैं अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हो तो। अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हो तो हम देख सकते हैं होराइजन तक, है ना। होराइजन मतलब जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखाई दे, तो इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हो। तो इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि माइक्रोवेव जो आपकी हैं वो लाइन ऑफ साइट में चलती है, मतलब बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑब्स्टिकल हुआ तो माइक्रोवेव्स सीधी चलती हैं और सीधी आपकी जो है दूसरे टावर पे या दूसरे आपके सेलफोन पे पहुंचने में दिक्कत होती है। इसलिए कोई ऑब्स्टिकल इन टावर्स के बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए इन टावर्स को काफी ऊंचाई पे लगाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है डायग्राम वाले में कि हिली रीजन के अंदर आपको कौन सा अनगाइडेड मीडिया यूज करें, तो आप माइक्रोवेव यूज नहीं कर सकते क्योंकि हिली रीजन के अंदर बहुत सारे हिल्स आपके जो हैं उसके रेस को ऑब्स्टिकल देंगे। मैक्सिमम रेंज क्या है किसी भी टावर की, वो कहलाती है, वो है आपकी अराउंड 20 किलोमीटर्स। एक टावर आसपास के 20 किलोमीटर्स को कवर कर सकता है, लेकिन वो तब होता है जब माइक्रोवेव टावर की रेडिएशन 100% हो, यानी रेस की जो पावर है वो 100% हो, तो ऐसा होता है। बाकी आपने देखा होगा एक छोटी सिटी के अंदर भी 2-3 टावर, 5-6 टावर लगे रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेडिएशन 100% नहीं कर सकती कंपनी, केवल 10% के अराउंड काम चलता है, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन से फिर हेल्थ की प्रॉब्लम्स लोगों में आ सकती है इस कारण से। तो ये माइक्रोवेव के फीचर्स हैं। हाई फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ, माइक्रोवेव टावर इंस्टॉल होते हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे, इनके साथ एंटीना होता है, पैराबोलिक एंटीना होता है। ये लाइन ऑफ साइट में चलती हैं, इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम रेंज इनकी 20 किलोमीटर। एडवांटेज क्या है, चीपर देन डिगिंग रेंजेस एंड लाइन केबल्स। क्या मतलब है इसका, ये सस्ती पड़ती हैं इन कंपेरिजन टू डिगिंग ट्रेंजेस, मतलब जमीन खोद के केबल बिछाना। डिगिंग ट्रेंजेस एंड लाइन केबल्स, केबल बिछाते हैं जमीन खोद के, उससे जगह जगह जमीन खोद के केबल बिछाने से अच्छा है कि आप अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव के थ्रू आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करें। ये काफ़ी उस टाइप से कंपेरिजन में चीप पड़ता है। ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेराइन, मतलब ऐसे रीजन जहाँ पर केबल बिछाना जमीन में पॉसिबल नहीं हो, ऐसे एरिया के अंदर भी माइक्रोवेव अच्छे से काम करता है। कोई ऐसा रीजन हुआ जैसे सॉक रॉकी रीजन है जहाँ पर ट्रेंचेस नहीं खोद सकते, या दलदली है ऐसा कुछ, या ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेंचेस खोदना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओशन के ऊपर भी आपका ये काम करता है। जैसे ओशन मतलब शिप, शिप के ऊपर आपका एक माइक्रोवेव टावर लगा रहेगा और एक रहेगा पोस्ट पे, तो दोनों आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, या दो शिप आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन टावर्स के द्वारा। तो ये आपका ओवर ओशन भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, यहाँ पर केबल पॉसिबल नहीं है। डिसवांटेज क्या है, डिसवांटेज जो है आपकी, ये डिसवांटेज सभी अनगाइडेड मीडिया की डिसवांटेज है वैसे तो, क्योंकि वेव्स हैं वो कहीं भी फैल सकती हैं, इसलिए इनसिक्योर ट्रांसमिशन है इनका। केबल्स का ट्रांसमिशन यानी गाइडेड मीडिया का ट्रांसमिशन आपका सिक्योर रहता है, लेकिन ये आपका इनसिक्योर रहेगा जितने भी वेव्स हैं सबका। सिग्नल्स आपके जो हैं मे रीच टू डेस्टिनेशन आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब हो सकता है कि आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है एनवायरनमेंट का, ठीक है, कोई तूफान आ गया, हवाएं तेज चल रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर आपकी वेव्स तरीके से पूरे स्ट्रेंथ के साथ नहीं पहुंच पाती, इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं, इसलिए आपको कई बार सिग्नल्स नहीं मिलते। बैंडविड्थ इसकी लिमिटेड है, ज़्यादा बैंडविड्थ ये आपका सपोर्ट नहीं करता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर आपका आता है सेकंड, रेडियो वेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें एक सैटेलाइट से
सैटेलाइट आपकी काम आएगी, एक अर्थ स्टेशन से दूसरे अर्थ स्टेशन पे आपकी वेव्स भेजी जाएंगी। माइक्रोवेव टावर आपका जो है उसके अंदर कम दूरी की वेव्स हैं, वेवलेंथ कम है उनकी। लेकिन रेडियो वेव्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनकी जो वेव्स होती हैं ये साइन वेव्स होती हैं, टेक्निकली इनको साइन वेव्स बोलते हैं। और इनकी बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, मतलब अर्थ से सैटेलाइट तक चली गई इतनी दूरी तक ये आपकी वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। इसमें जो सेटअप होता है सैटेलाइट या रेडियो वेव्स का, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। नाम से मालूम पड़ रहा है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, सैटेलाइट को देगा। और सैटेलाइट जो है आपका, जो वहां पर डिवाइस होगा उसके पास, वो उस वेव्स को रिसीव करेगा, रिसीवर कहलाता है। तो हर एक के पास ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। जो भी आपका अर्थ से वेव भेज रहा है सैटेलाइट को, सैटेलाइट से वापस दूसरे अर्थ स्टेशन पे वो वेव्स आपके ट्रांसमिट होंगी। तो एक सबसे बड़ी एडवांटेज तरीके से है कि क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका जो है ये काम कर सकता है। आपका जो फोन है, मोबाइल फोन, किस पे काम कर रहा है, माइक्रोवेव पे। और एक और फोन आपने सुना हो, वो सेटेलाइट फोन होता है। तो सेटेलाइट फोन आपका कैसा होता है, बहुत दूरी पे काम कर सकता है। कहीं पिक्चर्स में आपने देखा हो कभी, सेटेलाइट फोन किसी भी एरिया में चल सकता है क्योंकि वो सेटेलाइट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। सेटेलाइट आपका जो है एक अर्थ स्टेशन से डेटा रिसीव करेगा, सिग्नल्स रिसीव करेगा और दूसरे स्टेशन पर आपका जो सेंड करेगा। एडवांटेज क्या है, एरिया कवरेज काफी लार्ज है जैसा देखा अपन ने। इंटर कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन का आपको पॉसिबल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी आप इसके थ्रू डेटा भेज सकते हैं। और तीसरा आपका कॉमन ही है, ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टराइन। डिफिकल्ट एरिया जहाँ पर केबल्स पॉसिबल नहीं है वहाँ भी आसानी से डेटा जा सकता है। लेकिन सैटेलाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काफी हाई इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, ऑब्वियसली ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये आपका, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेदर इफेक्ट जैसे रेन थंडर्स, इसके थ्रू आपकी वेव डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये इनके सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद करना है। और भी आपके हैं यहाँ पर अनगाइडेड मीडियाज, वो हम अगले पेज पे बात करेंगे। पेज नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।